प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव जिलों में लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की हुई पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और कल देश भर में मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। भिलाई में शहीद कौशल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में निर्धारित अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। महासमुंद जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक दूध, सब्जी, पेट्रोल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर छूट दी गई है। इसके अलावा शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दूध बांटने वालों को भी अनुमति दी गई है। मेडिकल स्टोर्स और आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों और दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में चेक पॉइंट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। महासमुंद में केसेस का प्रोफाइल देखते हुए केवल 3 नगरीय निकाय महासमुंद, बागबाहरा और बसना में 25 तारीख से 31 तारीख दोनों डेट्स इंक्लूडेड, यानी कि कुल 7 दिवस के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। ये लॉकडाउन के दौरान इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी प्रकार का आवाजाही और बिना पास या अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें रोजमर्रा के चीज की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि फल, सब्जी, दूध के विभिन्न पदार्थ, इनको छूट दी गई है। इनकी बिक्री हो सकती है। और हम लोग किराना के संबंध में, किराना की जो दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी, परंतु उनका होम डिलीवरी अलाउड है। हमने इसके अलावा पेट्रोल पंप्स और डीजल विक्रेता और जो गैस सिलेंडर्स हैं, ये लोग, इनका भी सेल अलाउड रहेगा। इन सब गतिविधियों के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए समय दिया गया है। उधर जांजगीर चांपा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके पहले जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जांजगीर चांपा और सक्ती के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की मोटरसाइकिलें भी जब्त की। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। नगरीय क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन पर दर्जन भर दुकानों को भी सील कर दिया गया। चांपा के एसडीएम बजरंग दुबे ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील की जा रही है। हमने नगर पालिका चांपा को 7 जोन में बांटा है और सभी जोन में हमारे राजस्व के पुलिस के कर्मचारी डटे हुए हैं। और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। हमने यादव किराना दुकान को सील भी किया है और लगभग 150 से ज़्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। और लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है टाइमिंग को लेकर, तो हम जब मिल रहे हैं उनसे तो उन्हें क्लियर भी कर रहे हैं। और फिर से सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें।
इसी तरह कोंडागांव जिले में भी विश्रामपुरी विकासखंड को छोड़कर आज से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान यहां सब्जी और फल की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में आज भी अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में कल 426 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी। इनमें राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 244 कोरोना मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,819 हो गई है। वर्तमान में 2,216 सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल 36 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर जिले में कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब घरों पर ही किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन पहले डॉक्टरों पर लागू किया जाएगा। मरीज के घर में अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय होने पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव से टेलीफोन पर कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और इलाज की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने संक्रमित मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के साथ ही आगे की कार्य योजनाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 8,50,000 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 63% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमित लगभग 32,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मेड़पार में करीब 47 गायों की मृत्यु की घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जांच के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत बनाए गए गौठान, रोका छेका अभियान और गोधन न्याय योजना का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा है, न कि पशुओं को किसी भी तरह की हानि पहुंचाना। इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेड़पार गांव में पशुओं की मौत का रोका छेका अभियान से कोई संबंध नहीं है। प्रदेश में रोका छेका अभियान पिछले 30 जून को समाप्त हो गया है। इस घटना में स्थानीय व्यक्तियों ने पशुओं को एक भवन में बंद करके रख दिया था, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित गौठान नहीं था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ही सुराजी गांव योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में 3 एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित कर खुले वातावरण में गौठान बनाए जा रहे हैं। भिलाई के सुपेला बाजार स्थित एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग दुकान में आग लग गई। आगजनी की घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दुकान में रखे सिलेंडरों के फटने की भी आवाज आई। बाद में भिलाई इस्पात संयंत्र के दमकल अमले की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है।
सुपेला थाने के प्रभारी गोपाल वैश्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक की प्राथमिक जो जांच से ये बात सामने आई कि पीछे में जो मकान दीपक सिंह का है वहां से टीवी शॉर्ट सर्किट ऐसा बता रहे हैं, तो वहां से जो आग अंदर इस जो मेन रोड की दुकान वाली आग वहां पर आई है, उसकी दुकान में आई है गैस सिलेंडर की, और वहां पर कुछ गैस सिलेंडर में गैस भरा हुआ था। इसमें बड़ा सिलेंडर भी विस्फोट हुआ है और 2 सिलेंडर छोटे वाले वही विस्फोट हुए जो 5-5 केजी के थे। और आग का कंट्रोल डीएसपी की फायर ब्रिगेड और नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने तत्काल तत्परता से यहाँ पर आके बहुत अच्छा उन्होंने उनके जवानों ने काम किया है और तत्काल बहुत बड़ी दुर्घटना से उन्होंने संभाला है। उल्लेखनीय है कि भिलाई में सेक्टर 4 के बाद आगजनी से सिलेंडर फटने का ये दूसरा मामला है। आज नागपंचमी का पर्व छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में परंपरागत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों ने नाग की पूजा अर्चना की। इस बीच 16,000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर चुके पेंड्रा के रहने वाले सर्पमित्र द्वारिका कोल ने आज नागपंचमी के अवसर पर कई सांपों को प्राकृतिक रहवास वाले स्थानों और जंगलों में छोड़ा। द्वारिका के सांप पकड़ने की कला को उसकी 8 साल की बेटी आकांक्षा ने भी सीख लिया है और वो भी सांप को न केवल पकड़ लेती है बल्कि किसी खिलौने की तरह खेलती है। द्वारिका कोल ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार बच्चों को सांपों से खिलवाड़ न करने दें, ये जानलेवा भी हो सकता है। हमारे क्षेत्र में वैसे सांपों की प्रजाति बहुत है, मगर जिनमें से 3 प्रजाति जो बहुत जहरीला होता है। एक होता है कोबरा, जिसको अपन नान बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में अपन गौहा डोमी बोलते हैं। एक होता है डंडा करैत, जो कॉमन करैत होता है, जिसको अपन कैली भी बोल सकते हैं। और एक होता है रसल स्वाइपर, जिसको अपन जदर्रा, फुरसा ये भी बोलते हैं उसको। 3 प्रजाति में बहुत जहर होता है, जिससे लोगों को बचने की बहुत जरूरत होती है। इन सब सांपों को बड़े आसानी से पकड़ करके हो गया। शुरू से क्या है 20-25 साल हो गया है इनके बारे में, अब धीरे धीरे इनके नेचर के बारे में समझ गए हैं, इसलिए थोड़ा डर कम हो गया है। और इनको पकड़ कर जंगल में छोड़ने में बहुत आनंद मिलता है हमको। और हम जितने सर्प मित्र हैं, सांपों को बचाते हुए जो आनंद मिलता है, शायद इसका अनुभव कोई कर पाए। उन्होंने सांप की विधिवत पूजा अर्चना कर लोगों को सांप काटने पर बचाव के लिए तत्काल अस्पताल जाने और झाड़ फूंक नहीं करने की अपील भी की। कल देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। 20 साल पहले भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद किया गया। कारगिल युद्ध में भिलाई के लांस नायक कौशल यादव भी 25 जुलाई 1999 को शहीद हुए थे। भिलाई के हुडको स्थित शहीद वाटिका में आज आयोजित कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों, आम नागरिकों और शहीद परिवार के लोगों ने शहीद कौशल यादव के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के समय सेना के विभिन्न अंगों में शामिल और कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने वाले पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के बारे में अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए। हमारी जो यूनिट है 10 मैकेनाइज, वो कारगिल युद्ध में एकदम टॉप पे तो नहीं गई, लेकिन सपोर्टिंग फायर के लिए हमारे पास जो टैंक है, उस टैंक के माध्यम से हम सपोर्टिंग फायर के लिए नीचे थे। और जैसे जैसे हमारे को आदेश मिलते गया, हम टैंक के माध्यम से, क्योंकि हमारी टैंक यूनिट है, बेन जो आगे जाने वाली जो है इन्फेंट्री टुकड़ी वो आगे जाती है और आर्टिलरी, मैकेनाइज, आर्मर्ड ये पीछे रहती है। गोला के माध्यम से फायर किया और हमको जैसे हमारे अधिकारियों का आदेश मिलते गया वैसे वैसे हम लोग काम करते गए। काफ़ी जब युद्ध आगे बढ़ गया है तो पीछे से जैसे इन्फेंट्री ट्रूप आगे जाती है, इन्फेंट्री ट्रूप आगे जाने के बाद पीछे जो मैकेनाइज और आर्मर्ड और जो आरटी जाती है, उनके सपोर्ट के बिना कोई युद्ध नहीं होता है। एक जो डिफेंस होता है, एक आर्मी होता है, एक टीम वर्क होता है, सब मिलकर उसको काम करते हैं। जब हम लोग को अप्रैल में आदेश मिला हुआ था कि जितने भी जम्मू श्रीनगर एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए हम लोग को डिप्लॉय किया गया था लड़ाई के दौरान पर, हम लोग उस समय पर वहाँ पर थे। जितने भी दुश्मन के फाइटर जहाज आते हैं उनको रोकने के लिए एडी का ही काम होता है और हम लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी को एक बहुत ही दुरुस्त पूर्वक निभाए। और दूसरी चीज़ ये रही है कि हमारे ऊपर से आदेश मिला, जैसे इन्फेंट्री हुआ, आरटी हुआ,
इन लोग आगे जाते हैं। आरटी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक मीडियम आरटी होती है, एक एयर आरटी होती है। मीडियम आरटी को, टैंक को एयर हवाई जहाज से बचाने के लिए हम लोग वहां पर डिप्लॉय थे और हमारी फौज आगे थी। उस दौरान पर हम लोग रात दिन एक्टिव थे और 24 घंटा हमारी नजर आसमानों पर ही रहती थी। जो भी जहाज आता था हम उसको मतलब रेंज पर लेते थे। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव जिलों में लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की हुई पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और कल देश भर में मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। भिलाई में शहीद कौशल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।